Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome to another edition of Forex Pro Live. My name is Khizar Hayat. अच्छा, सबसे पहले तो माजरा जनाब, मेरा गला वाला ख़राब है, नज़रा लगा हुआ है, तो अगर आवाज़ आपको डिस्टर्ब करे तो उसके लिए सॉरी। अच्छा, चलें जी, काफ़ी टाइम के बाद आज थोड़ा सा पेयर्स को देख लेते हैं, क्योंकि मैंने पेयर्स नहीं देखे, मैं खुद भी बिज़ी था, तो आई थिंक मुझे भी काफ़ी मंथ्स होने वाले, मैंने भी मार्केट को वॉच आउट नहीं किया। तो मार्केट को देख लेते हैं थोड़ा सा, काफ़ी भाइयों को प्रॉब्लम्स जो है वो पेश आ रही हैं, तो देख लेते हैं अगर मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो लेट्स सी इंशाल्लाह जी। अच्छा, सबसे पहले है जी AUD USD। अगर हम AUD USD की बात करें, जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, तो AUD USD जो है ना, बेसिकली वो अपने एक एरिया ऑफ स्ट्रक्चर से टकरा रहा है इस वक्त, ठीक है, एरिया ऑफ स्ट्रक्चर से टकरा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाना चाहता बड़े हायर टाइम फ्रेम की तरफ, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं लाइन खींचता हूँ, ठीक है, एक लाइन खींच के तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे कहने का मतलब क्या है। वो लाइन बनती है जनाबे वाला आपकी इस एरिया के अंदर, ये एक जोन था, ठीक है। अच्छा, अब ये जोन मैंने क्यों माना है इसको जोन, उसकी वजह ये है कि मार्केट ने इसको क्रॉस किया था नीचे, ठीक है, वापस गई इसी एरिया से टकराई, ठीक है, मार्केट को सेलर्स ने नीचे धकेला, उसके बाद बायर्स इसको लेके इसके ऊपर गए, नीचे लाए लेकिन होल्ड नहीं कर पाए, ठीक है, दोबारा इसी के ऊपर आई, इसको बाउंस किया, फिर यहाँ से बाउंस करने की कोशिश की, सेलर इसको नीचे लाए, लेकिन बायर्स ने फिर इसको ऊपर उठा दिया। अब यहाँ पे आप गौर करते जाओ थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या हुई है यहाँ पे। बायर्स ने इसको एक हाई दिया, मतलब इसी एरिया से उठा के एक हाई बनाया, पुल बैक दिया, सेम हाई दोबारा बायर्स ने बनाया, वापस जब इस एरिया के ऊपर आए तो यहाँ पे फाइट शुरू हो गई इस एरिया के अंदर, और ये फाइट्स काफी काफी टाइम रही। उसके बाद सेलर्स ने इसको नीचे तोड़ा, इसी को रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे लाए, दोबारा बायर्स ने जोर लगाया, लेकिन इसी एरिया से जो है वो सेलर्स ने इसको फिर धकेला, और उसके बाद से लेके आज तक मार्केट जो है वो उठने से पहले तक मार्केट नीचे गिरती रही है। अब मेरे कहने का मतलब क्या, अगर आप लोग गौर करें, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो क्या, इस लाइन के नीचे नीचे जब जब सेलर आया है, उसके साथ बायर्स ने फाइट किया और बायर्स ने इस एरिया से प्राइस को ऊपर उठाया है, ठीक है, लेकिन इस एरिया के ऊपर जाने के बाद बायर्स भी नया हाई को खास नहीं बना सके, मूव उन्होंने किया है लेकिन थोड़ा बहुत, सेलर्स इसको दोबारा नीचे लाए हैं, और उसी एरिया से टकराने के बाद फिर से ये मार्केट का मूव जो है वो सेलर्स ने किया है, और बहुत लंबा मूव किया है, ठीक है। अब मार्केट दोबारा उसी एरिया ऑफ स्ट्रक्चर से टकरा रही है, ठीक है, और मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो यहाँ से मार्केट जो है वो सेल ऑफ होगी। अब उसके लिए कुछ कंडीशंस है, ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशन, अंधाधुंध कुछ भी नहीं होता, कितना भी स्ट्रांग एरिया कोई क्यों ना हो, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। सो मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा मार्केट को। अब हम आते हैं करंट मार्केट सिचुएशन की तरफ। करंट मार्केट सिचुएशन की तरफ अगर हम लोग आए तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो ये कि ये एरिया ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना, ये एक बड़ा अहम है इस एरिया के अंदर। इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है कि इसमें बायर्स आए हैं, ठीक है, उन्होंने एक एरिया ऑफ स्ट्रक्चर को जो है ना वो बायर्स टकराए हैं, सेलर्स ने नीचे धकेला है, फिर टकराए हैं, फिर धकेला है, फिर 4 ट्राई उन्होंने किए वहां यहाँ पे। अब बाज भाई कहेंगे कि भाई ये तो एक एरिया है, तो बिल्कुल जोन एक एरिया ही होता है, ठीक है, एक लाइन नहीं होती, एक पिन पॉइंट नहीं होता। उसके बाद बायर्स ने ये एक हाई क्रिएट किया नया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है वो ये कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं एक लाइन खींचता हूँ, और तो उस लाइन से अल्लाह करे आपको कुछ सीखने को मिल जाए। अच्छा, ये मैं एक लाइन खींचता हूँ, अगर आप लोग इसको देखो तो सेम कहानी वही वाली हुई है, ठीक है, वही वाली कहानी हुई है और सेम हुई है। इस एरिया से बायर टकराया, ठीक है, सेलर्स ने नीचे धकेला, फिर टकराया, फिर धकेला, इसको क्रॉस किया, होल्ड नहीं कर पाया, नीचे आया, इसी को रेजिस्टेंस बनाया, नीचे धकेला, फिर ऊपर गया, होल्ड नहीं कर पाया, नीचे आया, ठीक है, इसी को रेजिस्टेंस बनाया, फिर दोबारा नीचे, और अब इसको क्रॉस करके ये हाई बनाया। तो अब लाइकली मार्केट जो है यहाँ से जो सेल ऑफ आएगी, उसको जो बाइंग पॉइंट मिलेगा वो इसी एरिया के अंदर मिलेगा, ठीक है। अब ये कोई लाइन नहीं है, ये एक जोन होगा, ठीक है, यहाँ से जो है ना वो बायर जो है
वो मार्केट को दोबारा से ऊपर उठा सकता है। ठीक है, अब ये होगी एक कंडीशन, ये सिर्फ उसी सूरत में होगी जब यहाँ पर बैलेंस हुआ बायर्स और सेलर्स का। ठीक है, दूसरी सूरत में क्या होगा, दूसरी सूरत में ये होगा कि अगर ये वाला सेलर एक्सट्रीम हुआ तो ये क्या करेगा, ये ऐसे तोड़ेगा इसको नीचे और इसी एरिया को, जोन को रेजिस्टेंस बना के और ये नीचे चला जाएगा। अगर ये एक्सट्रीम ना हुआ, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का बैलेंस हुआ, तो फिर क्या होगा, फिर ये सेलर यहाँ पे आएगा और यहाँ से ये बायर उठाएगा इस मार्केट को दोबारा और पुश दे के तो फिर ABCD बनाता हुआ फिर नीचे की तरफ जाएगा। अब ये कंडीशन पे मुनसिर है सिर्फ कि आया बायर और सेलर्स के दरमियान यहाँ पे एक्सट्रीम फाइट होती है या बैलेंस फाइट होती है। ठीक है, अब मेरी अब्रीविएशंस कुछ भाइयों को आ सकती हैं समझ में, कुछ को नहीं आ सकती। बहरहाल सिंपल मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर अगर ये मार्केट जो है वो इस एरिया से मार्केट सॉरी सेलर इस एरिया को क्रॉस कर गए, तो इसका मैं आपको टारगेट बता देता हूँ कि फिर ये मार्केट जोन तक सेल ऑफ होगी। कहाँ तक सेल ऑफ होगी, जोन तक। जोन कहाँ पे, वो मैं बता देता हूँ आपको। हमारा जो जोन है वो ये पड़ा हुआ है ये हमारा जोन है जी। ठीक है, जहां पर जब जब मार्केट इस एरिया से टकराई है तो इस एरिया, सॉरी नीचे में कर दूं थोड़ा सा, ये जोन है जी हमारा। ठीक है, यहां तक फिर ये सेल ऑफ होगी। उसकी वजह ये है कि ये यहाँ पर आके मार्केट जो थी ना, इसको सपोर्ट बनाया मार्केट ने, मार्केट ऊपर गई, फिर सपोर्ट बनाया, बाउंस हुई, फिर सपोर्ट बनाया, बाउंस हुई। ठीक है, फिर इसके नीचे आई, ऊपर गई, होल्ड नहीं कर पाई। ठीक है, होल्ड नहीं कर पाई और उसके बाद ये नीचे आई है और अब फिर आके इसको तोड़ के इसी को सपोर्ट बना के तो ये मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब ये एक कंडीशन है। अब इसका जो दूसरा जोन बनता है ना, वो बनता है, ये ब्रेक का जोन था, अब हम होल्ड का जोन देखते हैं। दो टाइप्स के जोन होते हैं बेसिकली। बहरहाल वो एक लंबी बहस, उसमें हम पढ़ते नहीं है, लेकिन सिंपल नजरिए से मैं अगर आपको बताऊं तो जो जोन बनेगा इसका, होल्ड का जोन, वो बनेगा यहाँ पे इस एरिया के अंदर, ये। ठीक है, इस एरिया के अंदर बनेगा। अब यहाँ पे ये ब्रेक भले हुआ है, लेकिन हमने रिसेंटली देखना है। अगर मैं जूम करूँ इसको, लाइनें ज्यादा हो गई हैं, मैं हटा देता हूँ। ठीक है, वो जस्ट आपको समझाने के लिए था। अब प्रीवियस में जो इसका मेन जोन आ रहा है ना, वो यहाँ पे आ रहा है, स्पोर्ट स्पोर्ट स्पोर्ट। ठीक है, बाउंस हो रही है, यहाँ पे ब्रेक किया, रेजिस्टेंस, फिर तोड़ा, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे आई, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई, नीचे धकेला, इसको ब्रेक कर दिया। अब इस एरिया से टकरा के तो लाइकली ये इस एरिया से जो है ना, वो दोबारा से बाउंस होगी मार्केट। इन केस अगर ये मार्केट इस जोन को नीचे ब्रेक कर गई तो यही एरिया रेजिस्टेंस बन जाएगा और मार्केट सेल ऑफ हो जाएगी। सो आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा वॉच आउट करें और अपनी आंखें खुली रखें। ठीक है, अब इस कंडीशन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो बाय जोन है ना शॉर्ट टर्म में, वो ये वाला आएगा तकरीबन इस एरिया के अंदर, यहाँ पे ये इसका बाय जोन होगा। अब यहाँ पर अगर ये मार्केट एविडेंस देती है आपको, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ही मार्केट ने मेन पीछे हाई बनाया, ठीक है, इसको तोड़ा, नीचे आया, इसी के ऊपर आके बाय गया, तो अब फिर यही वाला एरिया जो है वो बाय जोन बनेगा। लेट्स सी, देखते हैं। अगर इस बाय जोन को क्रॉस करती है तो फिर इस जोन तक आ सकती है। ठीक है, ये मार्केट, और इस जोन को अगर मार्केट क्रॉस कर गई तो फिर ये लंबा सेल जा सकती है। लेट्स सी, ऊपर जो हमारी लिमिट है वो ये वाला एरिया, इसको क्रॉस करती है तो फिर ये मार्केट लंबा बाय जाने के चांसेस है। ठीक है, अच्छा, ये था AUD USD। मैं USD CHF की बात करता हूँ। USD CHF की बात करूं, मैं कुछ ज्यादा वो नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि इन केस सिंपल, इस मार्केट को इस एरिया के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस जोन के ऊपर। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, ये एक जोन है। ठीक है, जहां पर मार्केट में बायर्स ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, यहाँ पर से बायर्स ने इसको मूव करवाया मार्केट को। अब मार्केट ने इसको तोड़ा है नीचे, तो अब जब तक इसके नीचे ये मार्केट सेल है, जब तक इस जोन के नीचे ये मार्केट सेल है, ठीक है, इसके ऊपर गई तो बाय जाने के चांसेस हैं, अदरवाइज नो चांस फॉर बाय। ठीक है,
तो इसके इस जोन के नीचे नीचे ये मार्केट यूएसडी CHF सेल है। सिंपल, मैं आपको इतना सा बता देता हूँ। जीबीपी यूएसडी जी, अच्छा जीबीपी यूएसडी की बात करूं तो जीबीपी यूएसडी सिंपल में बहुत नजर आ रहा है कि भाई ये मेन रेजिस्टेंस लाइन थी इसकी डेली की, ठीक है, और यहाँ से ये मार्केट शॉर्ट है। बस आप लोगों ने एक निज़ाम जहन में रखना है कि ये मार्केट जो है वो एक बहुत ही डिसीजन लेवल के ऊपर है, बहुत ज्यादा डिसीजन लेवल के ऊपर है, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज ये मार्केट इस लेवल, ये जो मैं लाइन खींचने जा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जोन, ये वाला जो जोन है ना, इस जोन के जब तक मार्केट ऊपर है, इस मार्केट को आप बिग पिक्चर में सेल नहीं कह सकते, भले आपकी रेजिस्टेंस होल्ड है, इट डजंट मैटर, ठीक है। बिकॉज ये एक ऐसा जोन है जो कि मल्टीपल टाइम टच हुआ है आपका, और यहां पर से सिग्निफिकेंट मूव हुए, ठीक है, सिग्निफिकेंट मूव हुए यहाँ पर। तो अब इसको जो है ना यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, नीचे या इसको तोड़ा, अब इस जोन से सेल होगी, तो इस एरिया से जो है ना वो इसको फिर से बाउंस होना है। हाँ ये ब्रेक होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई ये सेल जा सकती है। अगर ये होल्ड रहा तो सेल का सोचना भी नहीं है बिग पिक्चर में, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग बात करें H4 वाइज, मैं खैर H4 की वो ट्रेड्स का वो सोचता नहीं हूँ, लेकिन चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ छोटा मोटा जो भी मुझसे बनता है। अच्छा इसमें अगर आप लोग बात करें तो इसमें हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो आपका बनेगा रेजिस्टेंस का एरिया, ठीक है, सॉरी सपोर्ट का एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना, नहीं ये वाला भी नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा तकरीबन आके इस एरिया के अंदर आके जो है ना ये मार्केट सपोर्ट बन सकती है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट में सेलर सॉरी बायर आ सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर मार्केट इस एरिया को क्रॉस करती है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ इस एरिया को क्रॉस करती है, तो फिर आप यकीन जान लो कि ये मार्केट इंशाल्लाह इस एरिया तक जरूर सेल आएगी, ठीक है जी। अच्छा यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी की मैं बात करूं तो यूरो यूएसडी मेरे नज़दीक एक ऐसे लेवल के ऊपर है जो इधर मेक है या ब्रेक है, यानी कि एक इतना ही पावरफुल और सिग्निफिकेंट एरिया है कि बस मैं आपको क्या बताऊं। मैं सिंपल एक लाइन खींचता हूँ, ये मेरा जोन है, ठीक है, ये वाला मैं आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ से मेरे नज़दीक इस मार्केट को सेल करना चाहिए, ठीक है, मेरे नज़दीक गिरना चाहिए। अब गिरती है नहीं गिरती है वो एक अलग कहानी है, वो अल्लाह पाक के हाथ में, कब्ज़ा कुदरत में, यहाँ से गिरती है नहीं गिरती है। अगर ये मार्केट यहाँ से सेल गिरती है तो इस मार्केट का जो मतलब टारगेट है ना वो ये वाला एरिया है, इस एरिया तक ये मार्केट सेल आ सकती है इंशाल्लाह ये, और इसके नीचे गई तो फिर मार्केट जो है वो बाय सॉरी लॉन्ग टर्म सेल है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म सेल नहीं है। मैं नीचे की लाइंस भी लगा देता हूँ थोड़ा सा, वो ये वाली लाइंस है, ये वाली ये जोन है, ठीक है, जहां पर हमें मल्टीपल टाइम टचेस मिले। इसके नीचे गई रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ऊपर सपोर्ट, ठीक है, इसके नीचे है रेजिस्टेंस, तो इसके नीचला जो जोन है वो ये वाला है। अच्छा इस एरिया से सेल होने के लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए, कंडीशंस, ठीक है। कंडीशन से मुराद ये क्या है, कंडीशन से मेरी क्या मुराद है, कंडीशन से मुराद मेरी ये है कि अभी अगर हम लोग अब की बात करें, अभी की बात करें, मैं जूम आउट कर देता हूँ, इस मार्केट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सेल करने के लिए कि वो हमें एविडेंस दे दोबारा। यहाँ से ये सेल गिर रहा है ना, तो ये बाय का ये रिदम उठे, अब वो इतना सा उठे, इतना उठे, इतना उठे, इट डजेंट मैटर, कहीं पे भी जाए, और यहाँ पर फिर बियरिश एविडेंस दे आपको, बियरिश एविडेंस दे, तो ये फिर इंशाल्लाह ये मार्केट शॉर्ट है नीचे की तरफ, ठीक है। ये कंडीशन सिर्फ उसी सूरत में वैलिड है जब तक ये वाला एरिया होल्ड है। इसके ऊपर अगर मार्केट डेली पे क्लोज कर गई तो कहानी हमारी चेंज हो जाएगी, फिर हम सेल नहीं देखेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं वीकली की, तो मुझे यहाँ पर वीकली की कैंडल बहुत अच्छी खासी चाहिए अगर मुझे लॉन्ग टर्म में करना है, लेकिन वो एक अलग कहानी है, मैं लॉन्ग टर्म आपको नहीं बता रहा, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, जुमतुल मुबारक है, कल मार्केट क्लोज हो जाएगी कल रात को, तो इस वीक की क्लोजिंग जो है ना वो काफ़ी डिसीजन देने वाली है बाज पेयर्स के ऊपर। अच्छा यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं।
अच्छा, मैं यूएसडी जेपीवाई की बात करूं तो मैं आप लोगों को एक बड़े मजे की चीज दिखाता हूँ यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। यूएसडी जेपीवाई के ऊपर भी वही कहानी हुई है जो कि मैंने आपको बताई है इसके ऊपर, यूएसडी सीएचएफ के ऊपर। ठीक है, यूएसडी सीएचएफ के ऊपर जैसा कि मैंने बताया है। अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। कहानी कुछ यूं है कि ये मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, एक तो मुझे लाइनें खींचने की बस वो एक चीज है ना। अच्छा, बहरहाल, एज लॉन्ग एज ये मैं मंथ पे आ गया हूँ, मैं वीकली पे आ जाता हूँ। एज लॉन्ग एज ये मार्केट इस एरिया के ऊपर है, सॉरी नीचे है, ये यहाँ पे जहां पर ये पिन बार बनी हुई है, ठीक है, इसके नीचे ये मार्केट सेल है। क्यों सेल है? बिकॉज यहाँ पर आकर मार्केट ने बाउंस किया था, ऊपर उठी थी, इसके नीचे आई, 1 2 3 4 वीक तक होल्ड किया इसके नीचे, इस लाइन के नीचे। ये लाइन नहीं, बेसिकली जोन ही होगा, बट वीक है तो आपको लाइन नजर आ रही है। उसके बाद इसको क्रॉस किया, इसी पर आई, इसको सपोर्ट बनाया, हाई बनाया, ठीक है। उसके बाद इसने इसको क्रॉस किया लेकिन नीचे होल्ड नहीं कर पाई, बायर इसको फिर दोबारा ऊपर ले आए, इसी पर से फिर बाउंस किया, फिर यहीं से बाउंस किया, फिर बाउंस किया, और अब फिर इस एरिया को रेजिस्टेंस बनाया है क्रॉस करके, और नीचे है। सो इस एरिया के नीचे नीचे ये मार्केट सेल है। इसके ऊपर जाती है तो हम कहेंगे भाई कि ये दोबारा यहाँ तक बाय जा सकती है, बट इसके नीचे नीचे जो है ना ये मार्केट सेल है। अब आप ये ना सोचो कि जी यूरो यूएसडी जो है वो नीचे गिर रहा है तो यूएसडी जेपीवाई को ऊपर जाना चाहिए, तो ये पेयर्स का चक्कर है, ये चलता रहता है, आप इस चक्कर में ना पड़ो। सिंपल आप ये याद रखो, आप सिर्फ इस पिन बार के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। जिसके इस एरिया के साथ इस एरिया को मार्केट ऊपर क्रॉस ना करे, बस इस जोन को, इसके नीचे नीचे ये मार्केट सेल है इंशाल्लाह, ठीक है जी। इसके नीचे नीचे मार्केट जो है वो शॉर्ट है, इसके ऊपर गई तो ये मार्केट बुलिश हो सकती है, सिंपल इज दैट। इसके नीचे नीचे ये मार्केट शॉर्ट है, इसके ऊपर बाय जाने के चांसेस है, इसके ऊपर जो है वो यहाँ तक बाय जा सकती है या इवन टॉप भी मार सकती है यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी कैड की बात करते हैं। यूएसडी कैड की मैं बात करूं तो बिग पिक्चर में मैं इसको सेल देख रहा हूँ, बिग पिक्चर में, ठीक है। गैब का इल्म अल्लाह पाक की जात के पास है, बट बिग पिक्चर में मैं इसको सेल देख रहा हूँ, लेकिन वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, मे बी उस ट्रेड को बनते बनते भी साल लग जाए, या मे बी अगले महीने बन जाए। ये बायर्स और सेलर्स के उस लेवल के ऊपर मुनसर है कि वो क्या करते हैं आपस में। अच्छा, अब करंट कंडीशन के अंदर मैं बात करूं तो करंट कंडीशन के अंदर मैं इस मार्केट को इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर से, ये जोन है, ठीक है, ये जोन है जिसके ऊपर मार्केट गई, ठीक है, फिर इसके नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर सपोर्ट बनाया, फिर नीचे आके रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, फिर बाउंस हुई, फिर बाउंस हुई, और आप फिर यहीं से बाउंस होने के चांसेस है। ये हो गई एक कहानी। दूसरी कहानी की मैं बात करूं तो वो ये है कि इस मार्केट को अगर बाय जाना है तो इस एरिया को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है इस मार्केट के लिए। ये जोन क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको बता दूं पहले। उसकी वजह ये है कि इस एरिया में अगर हम लोग जोन की बात करें तो रेजिस्टेंस बनी, नीचे आई, फिर रेजिस्टेंस बनी, इसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाई मार्केट, नीचे आई, फिर ऊपर गई, सपोर्ट बनी, फिर रेजिस्टेंस बनी, फिर यहाँ पे आप देखते जाएं क्या कहानी हुई है, ठीक है। रेजिस्टेंस बनी और इस एरिया के अंदर थी मार्केट और यहाँ पर गैप हुआ था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे हाई बनाया मार्केट ने, यहाँ पे आके ये बुलिश जो था ना वो फेल हुआ, बायर्स फेल हुए, नीचे आ गए। तो इस एरिया से अगर मार्केट उठती है तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया आपका बेहतरीन रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। तो इस एरिया से टकरा के अगर मार्केट इसके नीचे आ गई तो ये मार्केट सेल है, लेकिन अगर मार्केट इस एरिया को क्रॉस कर गई तो इस जोन पर से ये मार्केट फिर बाय जा सकती है, सिंपल इज दैट, ठीक है जी। सो लेट्स सी, देखते हैं। अब ये वाला जो बाई है, इस बाई के पुश में भी आपने होशियार रहना है, बिकॉज ये वाला बाय जो है वो इस पिछले हाई को या इवन इस हाई की इस आस पास में जो है ना कहीं से, तो वो फिर से सेलर इसको उड़ा सकते हैं, बिकॉज इसकी जो बिग पिक्चर है वो डाउन है। सो ये थी जो आपकी यूएसडी कैड। मैं बात करता हूँ अब गोल्ड की। इस चाचा गोल्डी को भी देख लेते हैं। चाचा गोल्डी जो है ना वो बस इसका जिधर मुंह आता है तो उधर कर लेता है। काफी टाइम बाद मैंने देखा है तो इसकी मूवमेंट देखी है मैंने काफी टाइम के बाद। बहरहाल मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ
मंथ के ऊपर। तो ये ऑल टाइम जिसका हाई था ना वो ये वाला था, ठीक है। इस हाई लेवल के ऊपर जो है ना इस हाई को इसने क्लोज किया। अब एक चीज होती है हमेशा, मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। आपका जो एरिया है, ठीक है, आपका जो एरिया है, उस एरिया के अंदर एक मकान है जो 2 मरले का या 5 मरले का, इट डजेंट मैटर, उसकी प्राइस जो है वो 20 लाख रुपए है मिसाल के तौर पे। अब वो काफी टाइम से वो वाली जो प्राइस है ना वो लगी है उसकी 20 लाख, ये वाला, ठीक है। अब काफी टाइम के बाद उसी एरिया में सेम मकान है और सेम ही एरिया है, उस मकान का उसी तरीके का स्ट्रक्चर है और उसकी प्राइस जो है वो 30 लाख लगती है। यानी उस प्रीवियस प्राइस को उसने क्रॉस कर लिया। ये मैं आपको सिंपल रूल बता रहा हूँ। आज मेरा मूड है थोड़ा सा पढ़ाने का साइकोलॉजिकली, तो सो मैं पढ़ा रहा हूँ, मजे करे, अल्लाह करे किसी के दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, अब ये जो 30 लाख की प्राइस लगी, इस इट मींस कि इसने उसी एरिया के अंदर सेम मकान की प्राइस जो पहले लगी थी उसको उसने क्रॉस कर लिया, एक्सीड कर लिया है, 30 लाख, ठीक है। अब आप लोग याद रखो एक कहानी, एक बात को दिमाग में बिठा लो कि ये 30 लाख तभी फाइनल होगी जब इस प्राइस को आसपास के लोग मानेंगे। कैसे मानेंगे? कि आगे भी जो मकान फरोख्त हो उसी टाइप का उसको लोग 30 लाख में ही फरोख्त करें। ऐसा ना हो कि कोई बंदा आए खरीदने के लिए और कोई बंदा बोले मैंने 30 लाख लेना है, 30 लाख का देना है मकान, बट वो बोले कि वो बंदे तो पागल थे, उन्होंने 30 लाख में ले लिया, मैं पागल थोड़ी हूँ कि इस मकान को 30 लाख में लूं, मैं तो 20 लाख ही दूंगा, बिकॉज इस एरिया में प्राइस ही 20 लाख की है। तो क्या होगा, ये वाली जो 30 लाख की प्राइस होगी ये फेक आउट हो जाएगी और मार्केट उस एरिया के अंदर जो रेट होगा वो 20 लाख पे वापस आ जाएगा। तो सेम लाइक यहाँ पे गोल्ड में ये वाला जो रेट था ना, जो प्रीवियस हाई था, इसको जब इन्होंने क्रॉस किया है तो अब ये वाला एरिया होल्ड होना चाहिए सेम। जो बाद वाले बायर्स है वो भी इस एरिया से बाय करें, उन्हें कॉन्फिडेंस हो कि भाई ये वाला जो एरिया है, ये जो इन्होंने क्रॉस किया है यहाँ पे वाकई वैल्यू है गोल्ड कितनी कि इसको बाय किया जाए इस एरिया के ऊपर। क्या अगर उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये बायर्स तो पागल थे जिन्होंने इतने हाई प्राइस पे बाय किया गोल्ड को, हम तो इस पे बाय करने को तैयार नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे हर बंदा जो है इस एरिया के अंदर कोई भी बाय करने को तैयार नहीं होगा, कोई भी बाय करने को तैयार नहीं होगा। सेलर हाथ में माल लेके खड़े हो और बाय करने वाला कोई ना हो तो क्या होगा, किसी चीज की वैल्यू ना हो, कोई बायर ना हो तो क्या होगा, उस चीज की वैल्यू किसके साथ उसकी प्राइस गिरती है तो क्या होगा, ये मार्केट धड़ाम से नीचे गिरेगी। सो इस एरिया के अंदर होशियार रहना है, ठीक है, इस एरिया के अंदर होशियार रहना है। यहाँ पर ये डिसीजन एरिया है आपका। सो मैं आ जाता हूँ जी आपके डेली पे। इस मार्केट को अगर सेल गिरना है तो इस मार्केट को इस एरिया के नीचे आना होगा, इस जोन के नीचे आना होगा। अगर ये मार्केट इस एरिया इस जोन के नीचे डेली पे आ गई तो फिर ये मार्केट इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इसका जो पहला स्टॉप होगा वो ये वाला एरिया होगा। इस एरिया तक ये मार्केट फिर सेल इंशाल्लाह गिर सकती है, ठीक है। तो ये थी जी एक छोटी मोटी वीडियो। इस एरिया के ऊपर जब तक है ये मार्केट बाय है, इसको सेल नहीं करना। अब बाय के लिए भी कंडीशंस है, अगर आपके पास स्ट्रेटजी अच्छी है तो आप बाय करना, ऐसा ना अंधाधुंध चले जाओ, नहीं, अंधाधुंध बाय नहीं करना है इसको, वरना आप नुकसान उठाओगे। बिकॉज अगर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो आपके लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा, ये मार्केट फिर पानी की तरह नीचे गिरेगी, फिर नहीं गालियां नहीं देना उधर बैठ के, ठीक है। सो ये वीडियो थी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिंदगी रही तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई विल टॉक टू यू सून। अल्लाह हाफिज़।